हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके हमें मोटिवेट करें ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के द्वारा हमें भेजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपके दोस्तों और मित्रों तक पहुंच सके और वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। आज हम जिस कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं या आपको जानकारी देना चाहते हैं वह कंपनी है टाटा पावर। टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता। टाटा के नमक हम सभी खाते हैं, टाटा मोटर्स को भी जानते हैं, टाटा की चाय भी हम पसंद करते हैं। तो टाटा की इतनी सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी और है, शायद इसके बारे में आपने पहले। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, पावर जनरेट करने का काम करते हैं। इसके कंप्लीट बिजनेस मॉडल को आज हम आपको बताएंगे कि टाटा पावर की कंपनी क्या क्या काम करती है। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि टाटा पावर के शेयर्स खरीदकर आप कैसे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, जैसे टाटा पावर कंपनी का कंप्लीट बिजनेस मॉडल हम आपको समझाएंगे, इसकी कार्यप्रणाली को हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम इसका स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस शेयर को आपको खरीदना चाहिए या नहीं। अगर खरीदते हैं तो आपको कितने समय तक ये शेयर होल्ड करके रखना है और कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसके बाद ब्रोकर्स का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में और टाटा पावर से जुड़ी हुई क्या ब्रेकिंग न्यूज है, ये आपके लिए अच्छी है या बुरी है, इनका हम विश्लेषण भी करेंगे। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि इसका प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। आराम से बैठिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, नहीं तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और इससे मिलने वाले लाभ से भी आप वंचित हो सकते हैं। और आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो वो भी गलत हो सकता है। तो मैं अपने ऑडियंस को सबसे पहले यही राय देता हूं कि आप पहले पूरा वीडियो देखिए। एक बार अगर आप सबको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार रिपीट करके देखिए और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, क्योंकि पैसे की बात है और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हमें बहुत जल्दी नहीं करनी है। पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बहुत ही सोच समझकर हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। पूरी तरह से संतुष्टि होने के बाद ही आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आप टाटा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि टाटा पावर जो है सोलर एनर्जी पर काम करते हैं, जो कि एक ग्रीन एनर्जी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी ये चला रहे हैं जिससे कि ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। इनके विंड एनर्जी के भी प्लांट्स हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इनके 12 मिलियंस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स हैं। क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो इनका 32% का है और इनको 100 प्लस ईयर्स हो चुके हैं पावर सेक्टर में, और इनकी जनरेशन कैपेसिटी जो है 13,068 मेगावाट की है। टाटा पावर सोलर रूफ बनाने का काम करते हैं। टाटा पावर ईजेड और ईजी चार्ज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज कर सकें। टाटा पावर ईजी होम पर भी काम कर रहे हैं। इनके इन्वेस्टर जोन हैं, स्टॉक कोट्स हैं इनके बीएसई में इनके स्टॉक प्राइस कोट हो रहे हैं 244.20 और एनएसई पर 244.40। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विस टू द नेशन, ये देश सेवा के लिए कई तरह के समाज सेवा भी करते हैं, जैसे कि टीपीएसडीआई टाटा पावर, क्लब एनर्जी, अनोखा धागा और 50 लाइफ एट टाटा पावर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एम्प्लॉइज जो हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री या प्लांट पे काम कर रहे हैं, और ऑफिस में कैसे टाटा पावर की लाइफ है, ये सब आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज एंड ब्लॉग्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप इनकी न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टाटा पावर की ग्रुप कंपनीज भी हैं, जैसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, टीपीएसडीआई टाटा पावर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, क्लब एनर्जी। इनके जो बिजनेस हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पर ये काम करते हैं, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर भी ये काम कर रहे हैं। कन्वेंशनल जनरेशन में ये हाइड्रो, थर्मल और वेस्ट हीट रिकवरी पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट जेन पावर सोल्यूशन में इनके पास है सोलर रूफ, ईवी चार्जिंग सोल्यूशन, होम ऑटोमेशन, एस्को, ट्रेडिंग, सर्विस बिजनेस, जनरेशन सर्विस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनके पास एनर्जी सोल्यूशन है, वैल्यू एडेड सर्विस, ईवी चार्जिंग सोल्यूशन, टाटा पावर सोलर रूफ, होम ऑटोमेशन सोल्यूशन एंड एस्को पर ये काम करते हैं। इनको रेगुलेटरी लाइसेंस है इनके पास, लाइसेंस एरिया मुंबई, मैथन पावर लिमिटेड और जज बोरिया। इनके इन्वेस्टर्स फैक्ट शीट, ईएसजी फिलॉसफी, शेयर प्राइस इंफॉर्मेशन आप यहां से रीड कर सकते हैं। टेंडर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको यहां से मिल सकती है। सस्टेनेबिलिटी में इनके पास ईएसजी प्रोफाइल है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। टाटा पावर क्लाइमेट कमिटमेंट भी है, सोशल इंपैक्ट, ह्यूमन कैपिटल सेफ्टी, पॉलिसी एंड चार्टर्स के बारे में आप यहां से इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। इनकी सोशल इंपैक्ट है ट्रस्ट एरिया, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, अनोखा धागा, टाटा अफर्मेटिव एक्शन एंड सोशल, टाटा पावर वुमन, कोविड-19 एफर्ट्स, अर्पन वॉलंटियरिंग, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन गैलरी। तो यहां से इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं कि इस टाटा पावर सोसाइटी के लिए या देश सेवा के लिए क्या कर रहे हैं।
चलिए हम आपको ग्रो की वेबसाइट में लेकर आए हैं। ग्रो वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक में खरीदी बिक्री, म्यूचुअल फंड में निवेश, यूएस स्टॉक जैसे अमेजन, यूट्यूब, फेसबुक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आप बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ग्रो में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज है 15 जनवरी, दिन है शनिवार और अभी मार्केट क्लोज है आज के दिन। टाटा पावर कंपनी के स्टॉक प्राइस कोट हो रहे हैं 244.40 एनएसई पर और फ्राइडे के दिन इसमें 0.37% की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा पावर कंपनी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज पर काम करती है। 1 वीक का अगर इसका स्टॉक प्राइस चार्ट देखें तो 1 वीक में इसने अपने निवेशकों को 5.82% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 6.35% का। 1 ईयर में इसने एक शानदार रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को 182.87% का। इसका मतलब एक साल में ही इसने अपने निवेशकों का जो धन है उसको 4 गुना कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 3 इयर्स में इसने 228% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 3 साल के अंतराल में इसने आपके निवेश को 4.5 गुना कर दिया है और 5 इयर्स में इसने 207% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 सालों में इसने आपके निवेश को 4 गुना से भी अधिक कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। आइए हम आपको एक टेक्निकल चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि इसमें आप कैसे ट्रेडिंग करें जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सके। ये 200 MA की लाइन है। आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है अपने 200 MA से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 MA को इसने कभी भी सपोर्ट नहीं लिया है, जिससे इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। इसने 50 MA के सपोर्ट पर सपोर्ट लिया है और इसमें एक अच्छा मोमेंटम दिखा है और इसके बाद यहाँ पर इसने 50 MA का जो लेवल है ब्रेक किया है और 50 MA के सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर इसने एक सपोर्ट लिया है और अब फिर से इसकी ग्रोथ चालू हो गई है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो आप जो है एंट्री ले सकते हैं 228.72 पर। अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो एक अच्छे सपोर्ट पर आप 228.72 पर एंट्री लीजिए और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 254 शॉर्ट टर्म में। और इसके बाद आप सेकंड टारगेट जो है आपको मिल सकता है 267 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये स्टॉक आपको 156 पर कभी मिलता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए अब हमको टाटा पावर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। फ्राइडे के दिन इसने लो बनाया था 242.50 का और हाई बनाया 248.50 का और हाई बनाने के बाद इसमें एक अच्छी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो जो है 74.45 है और 52 वीक हाई 267.85 है। तो अपने 52 वीक हाई से इसमें एक के पास ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी गिरावट है इसमें 52 वीक हाई से। ओपन प्राइस है इसका 243.70, प्रीवियस क्लोज है 245.30। इस अच्छे वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है। 3,69,40,487 के एक शानदार वॉल्यूम पर ये ट्रेड हो रहा है। और फ्राइडे के दिन जो इसमें वैल्यू ट्रेड हुई थी वो थी 903 करोड़ की वैल्यू जो है इसमें ट्रेड हो चुकी है। एनालिस्ट का मानना है कि 38% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में बाई करनी चाहिए और 29% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करके चलिए और 33% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसको सेल करके चलिए। 21 एनालिस्ट जो कि
एग्रीगेटेड है रेफिनेटिव से, उन्होंने इसके बारे में जांच पड़ताल की और उसके बाद ये आपको सलाह दे रहे हैं। तो ओवरऑल रेटिंग इस स्टॉक की बाय निकल कर आती है, आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स भी हम आपको बताएंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ये मार्केट कैप है इसका 78,382 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी निकल कर आती है। और इसका पी रेशियो जो है 73.84 है। पी की दृष्टि से ये स्टॉक जो है आपको एक महंगा स्टॉक मिल रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि 1920 से कम हो, लेकिन इसका पी जो है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जिस स्टॉक प्राइस पर ये आपको मिल रहा है वो काफ़ी महंगा है। पीबी रेशियो इसका 3.51 है। इसका मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से 3.5 गुना अधिक प्राइस पर आपको मिल रहा है। इसका मतलब 1 रुपए की चीज आपको यहाँ पर 3 रुपए 51 पैसे की मिल रही है, जो कि स्टॉक को एक महंगा स्टॉक बताता है। इंडस्ट्री पी 9.77 का है और स्टॉक का पी 73.84 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत कम है, 4.79% का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है। किसी स्टॉक का 12% ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम हो चुका है। ईपीएस इसका 5.23 है, जो कि कम है। डिविडेंड यील्ड 0.63% की है। बुक वैल्यू जो है 66.58 की है। अब इसके फाइनेंस रेवेन्यू क्वार्टरली इस प्रकार से हैं। इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू जो है हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थी 8,290, दिसंबर 20 में 7,598 करोड़, इस फिगर्स करोड़ में है। मार्च 21 में 10,227 का इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया प्रॉफिट का, और उसके बाद जो है इसमें और तेजी देखी गई जून 21 में 10,132, और इसके बाद सितंबर 21 में थोड़ी सी गिरावट देखी गई, 9,810 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने। अब हम आपको प्रॉफिट बता देते हैं क्वार्टर और क्वार्टर। तो प्रॉफिट में एक अच्छी खासी तेजी देखी गई है। सितंबर 20 में 280 करोड़, दिसंबर 20 में 248 करोड़, मार्च 21 में 293 करोड़, जून 21 में 391 करोड़, और सितंबर 21 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया प्रॉफिट का, 422 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्शाया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 21,762, मार्च 21 में 22,322, सितंबर 21 में 21,277। तो पिछले क्वार्टर से अभी नेटवर्थ में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है। चलिए हम आपको ईयर ऑन ईयर दिखाते हैं रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। 2017 में इनकी रेवेन्यू थी 27,588, 2018 में 26,840, 2019 में 29,881, 2020 में 29,136, 2021 में 32,468। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में अभी इनकी गिरावट आ चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2017 में इनकी प्रॉफिट थी 897 करोड़, 2018 में 2408, 2019 में 2356, ये सभी फिगर्स करोड़ में है। 2020 में 1017 और 2021 में 1127। तो 2020 और 2021 में इनके जो प्रॉफिट हैं काफी कम हो चुके हैं, लगभग 50% से नीचे चले गए हैं इनके प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में इनकी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 14,422, 2018 में 16,379, 2019 में 18,306, 2020 में 19,566, 2021 में 22,322,
तो नेटवर्थ में आप एक अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, जो कि इस स्टॉक को एक फाइनेंशियली फिट बताता है। अब हम बताएंगे आपको इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है, क्या क्या काम करती है। तो यहाँ पर आप इत्मीनान से बैठिए और समझिए इसके पूरे बिजनेस मॉडल को। द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड पावर कंपनी। तो टाटा पावर जो है, जैसा इसका नाम है, पावर जनरेशन का काम करती है। द कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस आर इन द एरियाज ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कम रिटेल, पावर ट्रेडिंग, पावर सर्विसेज, coal mines and logistics, strategic engineering for defense applications, solar, photovoltaic PV, manufacturing and engineering, procurement and construction EPC services. The company segment include power, coal and others. The power segment include generation, transmission, distribution and trading of electricity. The coal segment includes mining and trading. The other segment includes defense, engineering, solar equipment, project contracts, infrastructure management, services, investment, shipping, and property development. The company has an operational generation capacity of approximately 9,180 megawatts based on various fuel sources such as thermal, coal, gas, and oil, hydroelectric power, renewable energy, wind and solar PV, and waste heat recovery. तो जैसा कि आपने देखा कि जो टाटा पावर है कई प्रकार से पावर जनरेट करती है, जैसे कोल से भी पावर जनरेट करती है, गैस और ऑयल का भी यूज करती है, विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करती है और सोलर एनर्जी पर भी काम करती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर इनका फोकस है, ग्रीन एनर्जी पर इनका फोकस है और इस तरह ESG पर ये काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल सोशल गवर्नेंस पर ये काम कर रहे हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीर सिन्हा हैं और ये कंपनी स्थापित हुई थी 1999 में। देश की आज़ादी के पहले से ये टाटा पावर कंपनी काम कर रही है और इसको जो है 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 102 साल हो रहे हैं इस कंपनी को। NSE सिंबल जो है टाटा पावर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह से है। 2020 में सितंबर 20 में इनकी जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 46.86% है, जो कि एक बढ़िया होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग जो है 22.57% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 11.21% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसमें एडलवाइसिस मिड कैप फंड ने इसकी 4.12% की होल्डिंग लेकर रखी है। सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज ने 4% की होल्डिंग ली है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 3.25% की होल्डिंग लेकर रखी है और टाटा मिड कैप ग्रोथ में 2.58% की होल्डिंग लेकर रखी है। और हम इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी देंगे, इस स्टॉक के बारे में जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी बची हुई हैं जो हमें आपको बतानी है। इस स्टॉक में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। टाटा पावर ऑप्शन चेन इस प्रकार से है। 250 की कॉल जो है 4.84% की गिरावट है इसमें। 260 की कॉल में 5.97% की गिरावट है। 240 की कॉल में 4.59% की गिरावट है। 245 की कॉल में 4.82% की गिरावट है। फ्यूचर्स इसके इस प्रकार से हैं। जनवरी का फ्यूचर में 0.39% की गिरावट है। फरवरी के फ्यूचर में 0.32% की गिरावट है और मार्च के फ्यूचर में 1.35% की गिरावट देखी जा रही है। इसके कुछ इवेंट्स हम बता दें जो कंपनी कर रही है। 9 फरवरी 22 को इनकी बोर्ड मीटिंग होगी और डिविडेंड स्टॉक है ये। तो 17 जून 21 को इन्होंने लास्ट टाइम 1 रुपी 55 पैसे का डिविडेंड भी दिया था, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 155% है। कुछ न्यूज निकल कर आ रही हैं जो कि पावर की हैं। टाटा पावर शेयर्स रोज 0.65% एज निफ्टी ड्रॉप्स एंड टाटा पावर एक्सटेंड्स टर्म ऑफ TSR दरसा कंसल्टेंट्स एज रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब हम आपको बता दें इसके टारगेट के बारे में कि टाटा पावर के क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर मैं आपको लेकर आया हूं। रिड्यूस टाटा पावर टारगेट प्राइस ₹215 HDFC सिक्योरिटीज। तो HDFC सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के टारगेट को कम कर दिया है।
यहाँ ये पूरी न्यूज है। HDFC Securities has reduced call on Tata Power Company with a target price of rupees 215। तो 215 का टारगेट दिया है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ टाटा पावर कंपनी इज 242। अभी टाटा पावर का जो करंट मार्केट प्राइस है 242 रुपीज दिए है, चल रहा है। और टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। तो HDFC सिक्योरिटी बोल रहे हैं कि अभी जो ये टाटा पावर आपको 242 पर ट्रेड हो रहा है, ये 215 तक जा सकता है एक साल के अंदर। Tata Power Company Limited, incorporated in the year 1999, is a mid-cap company having a market cap of rupees 76,272.75 crore, operating in power sector। तो ये मिड कैप कंपनी है और पावर सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की प्रोडक्ट्स रेवेन्यू सेगमेंट्स इंक्लूड पावर सप्लाई, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट फीस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम फाइनेंस, लीज एंड फ्लाई एज फॉर द। तो ये थी HDFC सिक्योरिटी की रिपोर्ट। हम आपको और भी कुछ बताने वाले हैं टाटा रिन्यूएबल के बारे में। तो टाटा पावर रिन्यूएबल, जो कि टाटा पावर का ही एक भाग है, का बिजनेस 5 साल में 5 गुना बढ़ेगा। आशीष खन्ना की एक रिपोर्ट है। तो आशीष खन्ना ने कहा कि कंपनी उन्हें सेगमेंट में एग्रेसिव ग्रोथ पर काम करने जा रही है, जिसमें वह पहले से सेवाएं दे रही है। तो टाटा पावर रिन्यूएबल के प्रेसिडेंट आशीष खन्ना ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 5 साल में अपना बिजनेस 5 गुना करना है। टाटा पावर रिन्यूएबल टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी अर्म है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाटा पावर जो रिन्यूएबल है, टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी का अर्म है। खन्ना ने कहा कि कंपनी को 2025 तक कैपेसिटी 3 GW से बढ़ाकर 15 GW करने के लिए ग्रोथ कैपिटल उपलब्ध होने का भरोसा है। मनी कंट्रोल के दिए गए इंटरव्यू में खन्ना ने कहा कि कंपनी उन्हें सेगमेंट में एग्रेसिव ग्रोथ पर, जिसमें वह पहले से सेवाएं दे रही है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC कंपनी के रूप में 1 दिसंबर तक हमारी यूटिलिटी स्केल ऑर्डर बुक 4.4 GBW है, जिसकी वैल्यू लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। तो ये थी जानकारी टाटा पावर और टाटा पावर रिन्यूएबल के बारे में। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को हिट करें, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें जब भी हम अपलोड करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो बनाने का। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों को भी मिल सके और इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।